साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा कि ए पिता है बी का। एक मैं डायग्राम यहाँ पर आपसे बना रहा हूँ कि सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीखेंगे कि ब्लड रिलेशन में बेसिक डायग्राम होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा कि लिखा है यहाँ पर ए पिता है बी का। ए पिता है बी का। हमें यदि ये डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ए पिता है बी का, ये डायग्राम हमें बनाना है ए पिता है बी का। तो देखिएगा इस डायग्राम को हमें कैसे बनाना होगा। यहाँ हम लिखेंगे ए पिता है मतलब करना है, ए पिता है, पिता को प्लस से डिनोट करना है, और बी का, तो बी जो है वो नीचे पीढ़ी में आएगा। ए पिता है बी का, तो यहाँ पर आप बना देंगे बी। अब ध्यान समझिएगा, जो मेल कैटेगरी का बंदा होगा, जो भी मेल होगा, मेल को हम प्लस से दर्शाएंगे। इसको भी लिखते जाइएगा, बेसिक बात है, मेल को हम प्लस से दर्शाएंगे, और जो फीमेल होगी, फीमेल को हम दर्शाएंगे माइनस से। और अगली चीज याद रखिएगा, जो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, जो पहले आएंगे उन्हें ऊपर वाली पीढ़ी में रखेंगे, और जो बाद में आएंगे उन्हें हम नीचे वाली पीढ़ी में रखेंगे। और जो समान पीढ़ी में आएंगे उन्हें हम सेम ऐसे इस तरह दर्शाएंगे। जैसे हमने लिखा है ए पिता है बी का, तो देखिए पिता जो होते हैं वो पहले आए, बाद में पुत्र आया हुआ है। तो कहने का मतलब ए पिता है बी का, तो जो है ए पहले आएगा, ऊपर आएगा, तो ए को ऊपर रखेंगे। किसका पिता है? बी का, तो बी को हम कहाँ रखेंगे? जस्ट नीचे रखेंगे। जो जो पिता होगा उसको हम प्लस से दर्शाएंगे। और यहाँ देखिए ए पिता है बी का, लेकिन यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी यहाँ पुत्र है या पुत्री है। जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है उसे हम क्वेश्चन मार्क से दर्शा देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का लिंग क्लियर नहीं है, बी का लिंग क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है कि पुत्र है या पुत्री, पुत्र है या पुत्री। और जिसका लिंग क्लियर नहीं होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं? उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर जिसका लिंग क्लियर, जैसे ए पिता है, तो ये पहले आए होंगे, जो पहले आते हैं उसको ऊपर वाली पीढ़ी में रखेंगे, जो बाद में आएंगे उसे हम नीचे वाली पीढ़ी में रखेंगे। लेकिन जो पिता है वो मेल की कैटेगरी के हैं, तो मेल में हमेशा याद रखिए प्लस लगाएंगे, और अगर फीमेल होगी तो माइनस लगाएंगे। लेकिन यहाँ फीमेल था ही नहीं, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए ए पिता है बी का, तो बी तो यहाँ पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, तो बी का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि बी पुत्र है ए का, बी पुत्र है ए का, अगर इस क्वेश्चन को हमें डायग्राम बनाना है, इसके लिए कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि डायग्राम इसे कैसे बनाएंगे हम। कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी पुत्र है ए का, तो देखिए बी पुत्र है, जो पुत्र है वो नीचे पीढ़ी में आएगा, और ए जो है वो जिसका पुत्र है, यानी जो ए है, ए का पुत्र है, तो ए ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर बी का जेंडर तो क्लियर है क्योंकि बी पुत्र है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं है। ए माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए ऊपर से नीची पीढ़ी को हम इस तरह से लाइन से दर्शाते हैं। बी का जेंडर यहाँ पर क्लियर हो गया कि बी क्या है, ये बी जो है ये पुत्र है। लेकिन जो ए है ये ए का पुत्र है, लेकिन ए माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है। तो जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है उसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाते हैं। नोट करिए, यहाँ पर जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है उसे हम क्वेश्चन मार्क से दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये क्या हो सकती है? ये माता भी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है? पिता भी हो सकता है। तो यहाँ निश्चित नहीं है कि माता का पुत्र है या पिता का पुत्र है। तो इस कंडीशन में जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। अगला यहाँ तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा देखिएगा कि ए पति है बी का, ए पति है बी का। ये पूरा मैं बेस बता रहा हूँ, अगर आपका बेस क्लियर होगा यकीन मानिए आप पूरे डायग्राम आसानी से बना लेंगे। ए पति है बी का। अगर हमें ये डायग्राम बनाना है कि ए पति है बी का, तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए ए जो है, ए किसका पति है? बी का। देखिए पति पत्नी जो होते हैं वो सेम पीढ़ी के होते हैं, तो ए पति है बी का। पति है तो मेल कैटेगरी, और देखिए अगर एक पति है तो दूसरी क्या होगी? पत्नी ही होगी। तो यहाँ पर जेंडर क्लियर हो गया, तो दूसरे को हम माइनस से दर्शाएंगे। जो दोनों देखो पति पत्नी जो होंगे सेम पीढ़ी के होंगे। अगर सेम पीढ़ी के होंगे, याद रखिएगा, अगर वो सेम पीढ़ी के होंगे, सेम जनरेशन के होंगे, तो उसे हम इस तरह से दर्शाएंगे। लेकिन यदि वो पति पत्नी है, देखिए सेम पीढ़ी में भाई बहन भी हो सकते हैं, सेम पीढ़ी में पति पत्नी भी हो सकते हैं। अगर वो पति पत्नी है आपस में, तो उसे हम इस एरो से दर्शाएंगे। ध्यान देखिए इस वाले एरो से। अगर वो भाई बहन है तो उसे हम सिंगल एरो से दर्शाएंगे। लेकिन वो सेम पीढ़ी के तो हैं, लेकिन वो क्या है? वो भाई बहन है, तो हम इस पीढ़ी से दर्शाएंगे, इस वाले एरो से दर्शाएंगे। यदि वो पति पत्नी है तो साथ में उसमें एरो में ऐसा एरो बना दीजिएगा, लाइन में आपको ऐसा एरो बना देना है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या सबको?
तो यहाँ पर ए क्या था, ए याद रखिए पति है, और बी कौन है, बी यहाँ पर पत्नी है। नोट करिएगा इसको भी, ए पति है, बी पत्नी है। चलिए अगले पॉइंट की हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगला यहाँ चौथा पॉइंट आप लोग बनाइएगा कि चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। अब इसको हमें डायग्राम बनाना है कि ए भाई है बी का, इसका डायग्राम से बनेगा। देखिए जो ए ये क्या है, भाई है। तो भाई सेम पीढ़ी के होते हैं। तो ए भाई प्लस प्लस भाई, ये एक है, ए भाई हो गया। लेकिन ए किसका भाई है, ए जो भाई है वो बी का भाई है। तो बी जो है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी पे बना देंगे क्वेश्चन मार्क। जो बी है, बी जो है ये क्या हो सकती है, ये बहन भी हो सकती है या फिर भाई भी हो सकता है। तो यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, और जहां जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। तो ए बराबर लिख लीजिए आप लोग, ए बराबर क्या है, भाई, और बी बराबर क्या है, बी बराबर भाई या बहन। बी बराबर भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, ए पिता है बी का। देखिएगा, ए पिता है बी का, बी का जो सी का भाई है। तो देखिए ए पिता है बी का, तो यहां बनाएंगे हम ए पिता है। देखो ऊपर पीढ़ी में आ जाएगा, ए पिता है, किसका पिता है, ये बी का। तो बी को हम जस्ट नीचे लिख देंगे। ए पिता हो गया किसका, ए पिता है बी का, और जो किसका भाई है, सी का। अब ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, समझने वाली बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए जो है, ए पिता है, किसका पिता है, ये बी का। तो ए पिता हो गया, तो पिता मतलब ऊपर पीढ़ी में आएगा। तो ए जो है पिता हो गया, पिता मतलब प्लस, ए पिता किसका हो गया, बी का, तो बी किस में आएगा, नीचे पीढ़ी में आएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो सी का भाई है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, जो मतलब सेकंड वाले के लिए कहा जाता है, जो किसके लिए कहा गया है, सेकंड वाले के लिए। ए पिता है बी का, जो मतलब सेकंड वाला यानी बी, जो भाई है किसका, जो सी का भाई है। तो ये बी जो है किसका भाई है, सी का। तो सी भी सेम पीढ़ी में आएंगे। लेकिन देखिए ये जो भाई है तो मतलब ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है कि सी यहाँ पर भाई है या बहन है। तो याद रखिए सी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो सी में बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। तो देखिए ए पिता है बी का, जो शब्द किसके लिए कहा जाता है, सेकंड वाले के लिए। देखिए ए पिता है बी का, तो पहला वाला तो ऊपर यहाँ हो गया, पिता हो गया, ये प्लस की कैटेगरी में आएगा। बी का मतलब, बी मतलब नीचे आ गया, नीचे मतलब किसका भाई, जो बी है वो पुत्र हो गया किसका, ए का। जो सी का भाई है, बी किसका भाई है, सी का। तो यहाँ पर बी में प्लस हो गया, लेकिन सी में क्लियर नहीं है जेंडर। सी का भाई है तो सी यहाँ पे क्या हो सकती है, सी बहन भी हो सकती है या फिर भाई भी हो सकता है। तो सी का जेंडर क्लियर नहीं हो सकता। देखो भाई तो हम बहन के भी भाई हो सकते हैं या भाई के भी भाई हो सकते हैं, तो सी का जेंडर क्लियर नहीं है। जिसका जेंडर क्लियर नहीं है, याद रखिए उस पर क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो जो का तात्पर्य, जो का तात्पर्य तात्पर्य सी के लिए बी से है, बी से है। देखिए जो सी के लिए हम बता रहे हैं, जो सी का भाई है, सी का भाई कौन है, बी। तो जो सी का भाई है, तो हम यहाँ पे सी के लिए संबंध बता रहे हैं, किसका, बी का संबंध बता रहे हैं। तो इसलिए जो शब्द यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, बी के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न लिखिएगा। देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि ए पिता है बी का। लिखिएगा ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, और सी का भाई है, और सी का भाई है। नोट करिए इसे भी आप, ए पिता है बी का और सी का भाई है।
ए पिता है बी का और सी का भाई है। चलिए देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डायग्राम इस तरह से बनेगा जो कि ए जो पिता है वो पिता है मतलब प्लस ए पिता है किसका, बी का, तो बी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ए पिता हो गया बी का और सी का भाई है, ए पिता भी है बी का और सी का भाई भी है, सी का भाई है ए। देखिए ध्यान से समझिएगा, और शब्द किसके लिए आया है, देखिए जो शब्द इसके लिए आया था पिछली बार में, यहाँ पे देखिए जैसे ये जो शब्द था, जो शब्द जो था वो सी के संबंध में बता रहे थे, बी का संबंध हम बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, ए पिता है बी का और सी का भाई है, ए जो है पिता हो गया किसका, बी का, और किसका भाई है, ए सी का भाई है, तो यहाँ सी का भाई भी है ए, तो यहाँ सी यहाँ पे आएगा। ए पिता हो गया, देखिए ध्यान ध्यान से, ए पिता हो गया बी का और सी का भाई भी है ए, तो यानी देखिए बी का जेंडर भी क्लियर नहीं हो गया, नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बी जो है, बी पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है। यहाँ सी देखिए सी का भाई है, लेकिन सी का भाई है कौन, ए, लेकिन यहाँ पर सी का जेंडर भी क्लियर नहीं है, सी यहाँ बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, तो यानी यहाँ भी जेंडर क्लियर नहीं है और यहाँ भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ क्या हो सकता है, बहन भी हो सकती है और या भाई हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों बातें आप समझ चुके होंगे, जल्दी कमेंट करके बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी बच्चे। चलिए देखिएगा अगला, अगला यहाँ पर हम देखते हैं कुछ जो ऑप्शनल में आपको दे रहा हूँ कि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो। चलिए देखिएगा, पहला यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है कि अब सभी लोग बच्चे अगर समझ चुके हैं तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक आध क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, फिर इसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, तो वी का वाई से क्या संबंध है। सब लोग गौर से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हम लगाएंगे। देखिएगा जो x है ये किसका भाई है, x y का भाई है, तो यहाँ हम बना लेते हैं x। देखिएगा x जो है ये भाई है किसका, भाई है मतलब प्लस, किसका भाई है ये, y का, तो x जो है y का भाई है, y किसकी पत्नी है, y z की पत्नी है, तो y जो है ये पत्नी हो जाएगी, तो y पत्नी हो गई किसकी, z की, तो y पत्नी है मतलब माइनस, y पत्नी है किसकी, z की, z मतलब प्लस, पति पत्नी के साइन को हम इस तरह से दर्शाते हैं। वाई पत्नी हो गई जेड की, जो जेड है ये डब्लू का पुत्र है, देखिएगा जो जेड है वो किसका पुत्र है, डब्लू का, तो पुत्र नीचे वाली कैटेगरी नीचे वाली जनरेशन में आएगा, और किसका पुत्र है, डब्लू का, तो डब्लू यहाँ पे लिख दीजिए। अभी डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर आगे देखिए डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू किसकी पत्नी है, वी की, तो ये जो डब्लू है ये किसकी पत्नी हो जाएगी, यहाँ पर वी की पत्नी हो जाएगी, वी यहाँ पे बगल बना दीजिए, पति पत्नी का सिंबल ऐसे बनाते हैं हम, तो पत्नी है मतलब माइनस और ये पति होगा, अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि v का y से संबंध बताना है, v का y से संबंध बताना है, तो v जो है ये y का क्या लगता है ये प्रश्न है। अब ध्यान से समझिएगा, तो जो यहाँ पर v है ये y का क्या है ये बताना है हमें, v का y से संबंध क्या है, v का y से, अच्छा देखो जो v है ये y का क्या लगता है, जब जिसका भी संबंध पूछा जाए उसे आप ऐसे एरो से दर्शा देना, डॉट 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 से, ठीक है। जिस भी संबंध को पूछा जाए, जैसे v का संबंध पूछ रहा है ना, तो ऐसे बताना है, ऐसे देखिए ऊपर की तरफ एरो एरो बताना है कि v का संबंध हमें बताना है किससे, y से, वही v का संबंध बताना है। अब देखो यहाँ पर ये पति पत्नी हुए आपस में, w और v आपस में क्या हुए, पति पत्नी हो गए, तो w का जो z है, z क्या है, पुत्र है, अगर पुत्र है तो ये इसकी पत्नी है, पुत्र की पत्नी जो होती है वो बहू होती है, पुत्र की पत्नी को बहू कहते हैं, तो बहू जो है, अगर ये बहू है तो बहू के लिए ये वी क्या होगा, वी उसका, देखो ये बहू है तो ये इनकी, देखो ये इनके पति हुए, पत्नी पति की जो माँ होती है वो सास कहलाती है। देखो ये पत्नी है ना, पत्नी वाई पत्नी है, वाई का ये जेड क्या होगा, जेड पति हो गया, जेड है पति, और पति की माँ जो होती है वो सास कहलाती है, और सास का पति जो होता है वो ससुर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। बना लीजिए आप लोग डायग्राम, फिर से समझिएगा।
देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया था, y x y का भाई है, तो जो x है ये किसका भाई हो गया, ये y का भाई हो गया। भाई मतलब हमने क्या कर दिया प्लस, y z की पत्नी है, तो y जो है ये पत्नी है मतलब माइनस किसकी पत्नी है, z की, तो z को हमने यहाँ पर बना दिया प्लस। अब देखिएगा z w का पुत्र है, जो z है ना ये w का पुत्र है, w ऊपर रखेंगे क्योंकि पुत्र है तो यानी वो पिता या माता हो सकती है, तो जो w है वो z का पुत्र है, तो z को हमने नीचे रख दिया, पुत्र है मतलब प्लस कर दिया। अब W जो है वो V की पत्नी है, जो W है ना ये V की पत्नी है, ये हो गया V, और V की पत्नी कौन हो गया, W हो गई। तो अब यहाँ पूछ रहा है V का Y से संबंध, जो V है ये Y का क्या लगता है, जो V है ये Y का क्या लगता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए Y जो है Y का पति हो गया Z, और Y की ये देखिए माता है, Z की माता है, तो मतलब ये Y की ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सास। देखो ये Y की सास हो जाएगी, पति की माँ जो है वो सास कहलाती है, और सास के पति क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। तो इसलिए वाई का अगर संबंध पूछा गया तो यहाँ ससुर सही होगा ऑप्शन में। अब उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। वीरेंद्र आ गया समझ में आपको? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लगाइए यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, एल वाई से क्या संबंधित है, ये आपको बताना है। कमेंट करिए बताइए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी बच्चों ने। आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां प्रश्न दिया गया है एक्स वाई की बहन है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं हम कैसे बनेगा। जो एक्स है ना ये वाई की बहन है, तो जो एक्स है ये वाई की बहन है, तो यहाँ पर वाई बना दीजिए। जो एक्स है ये वाई की बहन है, तो यहाँ पर बहन है मतलब इसको बना दीजिए माइनस। जो एक्स है ये वाई की बहन है, तो यहाँ पर हमने बना दिया इस पर माइनस। तो अगर अगला देखिए वाई के की पुत्री है, जो वाई है ये के की पुत्री है, तो यहाँ के बना दीजिए, के की पुत्री मतलब माइनस, ये के की पुत्री हो गई। के जो है ये एल का पति है, तो यानी के पति है, किसका पति है भाई, एल का। तो पति पत्नी के सिंबल को ऐसे दर्शाते हैं, एल का पति हो गया कौन, के। जो के है ये एल का पति है, तो एल का वाई से क्या संबंध है, यानी जो एल है, देखिए ये पति हो गया तो ये पत्नी हो जाएगी, तो एल का वाई से संबंध हमें बताना होगा क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, ये देखिए दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है ना, ये पति पत्नी हो गए, तो ये देखिए इनकी क्या है, ये पुत्री हुई, ये क्या हो गई, इनकी पुत्री हुई। और अगर ये पुत्री है, ध्यान समझिएगा, ये पुत्री है तो वाई का, देखिए ध्यान से, एल का वाई संबंध पूछ रहा है। अब कैसे पूछ रहा है, एल जो है ये वाई का क्या लगता है, जो एल है ये वाई का क्या लगेगी या क्या लगता है, देखिए ध्यान से यही संबंध पूछ रहा है, एल का संबंध पूछ रहा है किससे, वाई से। तो अगर देखा जाए एल और के, ये क्या है, पति पत्नी है, और ये उनके बच्चे हैं नीचे देखिए ध्यान से, तो ये वाई के पिता हो गए और ये वाई की क्या हो जाएंगी, माँ। तो एल क्या होगी भैया, एल होगी माँ, यानी आंसर सही होगा डी वाला। जो एल है वो माँ होगी, एल किसकी माँ होगी, याद रखिए एल वाई की माँ है। देखिए ये जो वाई है, रुकिएगा एक मिनट, आइए हम तो ऐसे समझिएगा, हाईलाइटर से बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये देखिए एक्स है ना और ये वाई है, तो वाई के पिता कौन हो गए, के, और वाई की माता कौन हो जाएंगी, एल, क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है। तो एल जो है ये वाई की क्या लगती है, ध्यान समझिएगा, एल का संबंध पूछा गया वाई से, यानी एल जो है ये वाई का क्या लगेगा, तो एल जो है ये वाई की माँ लगेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग तैयार रहें, लगाइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। यहां प्रश्न दिया गया है कि जो m है, m बहन है के की, m जो है वो बहन है किसकी, के की। तो यहां बनाएंगे डायग्राम हम, m जो m है ये बहन है मतलब माइनस, ये किसकी बहन है, के की, m बहन हो गई के की, तो यहाँ बिल्कुल हमने लिख दिया। d भाई है के का, जो d है
वो भाई है के का, जो डी है भाई डी वो भाई है मतलब सेम पीढ़ी का बनेगा, तो डी भाई है मतलब प्लस किसका भाई है के का। अब ध्यान समझिएगा, एफ माता है एम की, जो एफ है वो माता है एम की, तो एम की माता है तो जस्ट इसके ऊपर बनेगा डायग्राम, क्योंकि वो अगली पीढ़ी की होंगी ऊपर वाली पीढ़ी की। तो एम माता है किसकी, सॉरी यहाँ पे एफ आएगा, एफ माता है, एफ माता है किसकी, एफ माता है भाई एम की। देखिए एफ माता है एम की, तो के कैसे संबंधित है एफ से, जो के का संबंध बताना है हमें एफ से। अब ध्यान समझिएगा, जो के का जेंडर ही कंफर्म नहीं हुआ, तो के यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पुत्र भी हो सकता है या पुत्री हो सकता है, या तो पुत्र होगा या तो क्या होगी, पुत्री होगी। तो अब पूछ रहा है के का संबंध बताना है हमें एफ से। भैया के का संबंध एफ से अब बताएंगे, यदि देखो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जब जेंडर क्लियर नहीं हो सकता और नहीं है तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन लगाएंगे पुत्र या पुत्री, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए पुत्र नहीं कह सकते हम बेटा, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ का जेंडर क्लियर नहीं है, के का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये अगला प्रश्न, चलिए जल्दी जल्दी लगाएं थोड़ा स्पीड से। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ बच्चों ने। चलिए जल्दी लगाइए जल्दी, आप लोगों को केवल 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसके लिए, 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलिए जल्दी फास्ट, आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। ए और बी जेड के बच्चे हैं, ए और बी किसके बच्चे हैं, जेड के, तो यहाँ पर बना दीजिए ए और बना दीजिए बी, ए और बी बच्चे किसके हो गए, जेड के, तो यहाँ बना दीजिए जेड, जेड ऊपर रहेगा और ए और बी क्या आएंगे, नीचे पीढ़ी में आएंगे, तो भैया दोनों बच्चे हैं। अब ध्यान समझिएगा, ए और बी जेड के बच्चे हैं, जेड पिता है, पिता है मतलब इसको बना दीजिए प्लस ए का, ए का पिता है, तो अच्छा बताओ जेड जो है ये दोनों बच्चे हैं, तो अगर ए का पिता हुआ तो ये बी का भी पिता होगा, लेकिन अगला क्या बोल रहा है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है। अगर ए पुत्र नहीं है मेरे भाइयों तो याद रखिए, अगर पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगा, ये हमें कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। तो अगला पूछ रहा है जेड का ए के बीच में क्या संबंध है, जेड और ए का संबंध क्या होगा, तो जेड यहाँ अगर पिता है और ये देखिए माइनस है मतलब ये पुत्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेटी होगी, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है स्वाति ने भी, चंचल, नंदलाल, राखी, आप सब लोगों का जवाब एकदम सही है, गिरिजा, रोहित, सौम्या तिवारी, राजकुमार, अनुरोध, शिवपाल, दीपिका, आप सब लोगों का जवाब एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगले प्रश्न के लिए मात्र आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जल्दी से पढ़ें और स्टार्ट करें, मात्र 20 सेकंड में आपको बताना है, सबसे फास्ट देखते हैं कौन आंसर बताता है, मात्र 20 सेकंड का आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं, चलिए जल्दी से 10 सेकंड और, चलिए टाइम समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। चलिए आगे हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन यहां दिया गया है Q का पति P है, अब सब लोग देखिए जरा, Q का पति P है, तो Q का पति यहाँ पर बोला गया है P, तो सबसे पहले आप यहाँ बना लीजिए Q, देखिए यहाँ पर Q हमने बना लिया है, Q का पति जो है वो कौन है, ये Q हो गया, Q का पति है, पति है मतलब यहाँ पर पति बना दीजिए, कौन है, P है, तो P पति हो गया, पति पत्नी को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, Q का पति P है, अगर ये पति हो गया तो सिंपल सी बात है ये पत्नी ही होगी, ठीक है। Q का पति P है और S तथा Q की माँ जो है R है, S और Q की माँ, यानी Q की माँ कौन है भाई, R है, Q की माँ R हो गई और S की माँ भी कौन है, R है। तो देखिए S का जेंडर तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो R का P से क्या संबंध है, R का P से संबंध पूछा जा रहा है, तो देखिए ये इनकी R का P से संबंध पूछा जा रहा है, फिर से समझिए एक बार, Q का पति P है, Q का पति P हो गया यहाँ पर, S तथा Q की माँ R है, ये माँ है, माँ मतलब ये माइनस बन जाएगा। अब पूछा जा रहा है R का संबंध P से, यानी R जो है ये P का क्या लगता है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर R जो है वो P का क्या लगता है, तो ये देखो इनकी क्या हो गई, ये हो गई बेटी, और बेटी का जो पति होता है वो क्या कहलाता है, दामाद, और के लिए ये दामाद जी हो गए, और ये क्या आर हो गई उनकी क्या सास हो गई, तो यहाँ पर पूछा गया कि जो आर है वो पी का क्या लगता है, तो पी का आर क्या है, सास है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी बच्चों ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए,
लगाइए। चलिए 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, 10 सेकंड और बचे हैं आप लोगों के लिए, जल्दी फास्ट बताएं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं सही बच्चे। देखिए अजय साहू ने आंसर दिया है सबसे पहले। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए देखिएगा कैसे भी यहाँ पर। जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा, सभी बच्चे कमेंट करें फास्ट। हाँ अभी बहुत कम बच्चों के कमेंट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें फास्ट। जल्दी ये आ रहे हैं कई बच्चों के, रिया राय, रोहित जाट, चंचल विश्वकर्मा, आप सब लोगों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। प्रश्न यहाँ दिया गया है ए बी का भाई है। जो ए है वो किसका भाई है? बी का। तो यहाँ हम बना देंगे ए जो है, ये ए जो है वो भाई है, मतलब प्लस है किसका? बी का। सी जो है ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, सी ए की माँ है, जो सी है वो ए की माँ है, मतलब ए की माँ यहाँ हो जाएगी सी। देखिए फिर समझिएगा, ए बी का भाई है, ए हमने भाई बना दिया किसका? बी का। सी ए की माँ है, जो सी है यहाँ पर ए की माँ है, मतलब ये माँ हो गया, तो मतलब माइनस कर दिए हमने। डी सी के पिता हैं, जो डी हैं सी के पिता, सी के पिता कौन हो गए? डी। थोड़ा सा मैं इसको मिटा के यहाँ लिख रहा हूँ नीचे से। देखिए ए बी का भाई है, तो पहले आप बना लीजिए ए जो हो गया ये भाई हो गया किसका? बी का। ए भाई हो गया बी का। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन हो गया? सी। फिर यहाँ पर डी सी के पिता हैं, सी के पिता कौन है? डी है। देखिए यहाँ सी ए की माँ है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। जो डी है वो सी के पिता है, सी के पिता कौन? डी। ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है यहाँ पर? ई। तो ई बना दीजिए, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। डी का ए से संबंध पूछा है, डी का ए से संबंध पूछा है, देखिए ध्यान से, ये इनकी क्या हो गई? बेटी। और बेटी के लिए ये क्या हो जाएंगे? बेटी का ये क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। बेटी का ये क्या कहलाएगा? पुत्र। और पूछा जा रहा है डी का संबंध ए से, तो देखिए बेटी के पुत्र है ये, और हमारी ये क्या हो जाएंगी? माँ। माँ के पापा जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नाना कहलाते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर सी वाला सही होगा। शिवपाल शर्मा, स्वाति जाट, शिखा, दीपिका, राखी, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। मैं बाकी बच्चों से भी कहूंगा कि बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं और अच्छा प्रयास करें। चलिए, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, लगाइए आप सब बच्चे जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी कमेंट करें अगले प्रश्न का। देखिए ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, एक्स वाई की बहन है और एक्स ए की माँ है, तो वाई बी का क्या है? ये प्रश्न आपको बताना है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए देखते हैं, इसका आंसर आया है, काफी बच्चों का आंसर आया है सी, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, ए और बी भाई हैं, तो हम बात कर रहे हैं ए जो है और बी क्या है? आपस में भाई हैं, तो ए और बी आपस में कर दीजिए भाई भाई। ए और बी क्या है? भाई हैं भाई। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न दिया गया, ए और बी भाई हैं और एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, तो हमें पहले एक्स वाई को बना लो अलग रिलेशन, एक्स और वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स ए की माँ है, ए की माँ कौन है? एक्स। तो यहाँ पहले एक्स बना लो, ए की माँ हो गई, और एक्स किसकी बहन है? वाई की, तो यहाँ वाई बना लीजिए, ये सेम पीढ़ी आ जाएंगे, वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन भी हो गई, और वाई का बी से संबंध पूछा गया है। देखिए ध्यान से फिर समझिएगा, ये कौन होगा? फिर समझिए, ए और बी भाई भाई हैं, तो ये दोनों भाई बना लो, भाई हो गए। ए और बी भाई हैं, एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है ये वाई की बहन है, ये हमने देखिए बहन भी बना दिया। पहले इस वाले डायग्राम को पहले बनाना पड़ेगा, एक्स ए की माँ है, ए की माँ कौन हो गई? एक्स। और फिर एक्स वाई की बहन भी है, तो एक्स जो है वाई की बहन भी हो गई। वाई का बी से क्या संबंध है? देखिए जो वाई है ना, वो बी का क्या लगता है? तो जो वाई है, तो देखो ये दोनों भाई 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 हो गए, भाई की ये क्या हो गई? माँ। माँ की या तो ये क्या हो सकते हैं? या तो ये भाई हो सकते हैं, या तो ये बहन हो सकते हैं। अगर ये भाई हुए तो ये कहलाएंगे मामा,
अगर ये बहन हुई तो ये कहलाएंगी मौसी, तो इसलिए आंसर होगा मामा या मौसी, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए आप सब लोग। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए अगले प्रश्न का आंसर। चलिए इसका प्रश्न का आंसर भी हम देखते हैं। यहाँ पर ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है, तो यहाँ बना देंगे हम ए किसकी बहन है भाई, बी की, तो ए बहन है तो मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है वो बी की बहन है, तो यहाँ पर हम ए कर देंगे और ये माइनस कर देंगे बी। बी सी का भाई है, जो बी है वो किसका भाई है, सी का भाई है, तो यहाँ हम बता देंगे बी जो है ये भाई हो गया किसका, सी का, तो बी भाई है तो प्लस करेंगे हम यहाँ पर। सी डी का पुत्र है, सी किसका पुत्र है भाई, डी का, तो डी ऊपर की पीढ़ी में जाएगा और सी हो जाएगा पुत्र। डी का ए से संबंध बताना है, डी का ए से संबंध बताना है। देखिए डी का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर डी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है तो या तो ये पिता हो सकता है या तो ये माता हो सकती है। तो डी क्या हो सकता है, या तो माता होगी या तो क्या होगा, या तो पिता होगा। अगर ये माता हुई, ध्यान समझिए, अगर ये माता हुई तो यहाँ पर माता या तो पिता हो सकता है, जो डी है या तो माता या तो पिता हो सकता है। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं, क्योंकि ये देखो ए बी सी ये सब क्या है, ये उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो डी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो डी का ए से संबंध पूछा गया है, इसका संबंध इससे पूछा गया है, डी का, यानी डी जो है वो ए का क्या लगता है, तो ये या तो माता हो सकती है या तो पिता, इसलिए जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें क्या आपको समझ में आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जल्दी फास्ट, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए इसी तरह प्रयास करते रहिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक्स जो है, एक्स और वाई एस के बच्चे हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए एक्स और वाई जो है किसके बच्चे हैं, ये एस के बच्चे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा, एक्स और वाई एस के बच्चे, तो पहले एस बना लो। यहाँ पर एस के दो बच्चे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एस जो है एक्स का पिता है, एक्स का पिता है मतलब ये पिता हो गया, तो ये वाई का भी पिता होगा, किंतु वाई उनका पुत्र नहीं है। अगर वाई पुत्र नहीं हो तो होगा तो मेरे भाई बहन ये क्या होगा, ये पुत्री होगी, ठीक है। तो वाई का संबंध पूछ रहा है एस से, वाई जो है वो एस का क्या लगता है या लगती है, तो देखिए जो वाई है जो एस की क्या लगेगी, ये लगेगी ये पुत्री लगेगी, पुत्री, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए वाई जो है एस की क्या है, ये पुत्री है, इसलिए आंसर यहाँ बी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जब आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ ये दिया गया है, जल्दी लगाइए इसको। जल्दी लगाएं भैया अगला प्रश्न, जल्दी कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। जल्दी बच्चे सभी कमेंट करें फास्ट। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बिल्कुल सही। चलिए देखिए, ए जो है ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का। तो सबसे पहले हम डायग्राम इस तरह से बनाएंगे कि ए जो है ये भाई है मतलब प्लस, ए भाई किसका है भाई, बी का, तो यहाँ बी बना देंगे। ए भाई है बी का, बी सी का भाई है, जो बी है वो किसका भाई है, सी का, इसलिए यहाँ प्लस करेंगे। जो सी है वो डी का पति है, तो यहाँ सी जो है वो डी का पति है। पति पत्नी के डायग्राम को हम इस तरह से बनाते हैं, तो अगर ये पति है सी तो ये पत्नी होगी, सिंपल सी बात है। सी पी का पिता है, देखिए सी पी का पिता है, जो सी है वो पी का पिता है, यानी पी यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डी और पी का संबंध क्या है, तो देखिए जो डी है और पी का, तो डी और डी जो है, डी जो डी है वो पी की क्या लगती है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए डी जो है माइनस में है, और जो पी है वो सी का पिता है,
यानी ये देखो बच्चे हुए कि नहीं उनके उनके पी जो बच्चा है किसका है, सी और पी का, क्योंकि ये माता पिता हुए ना। यहाँ पर देखो ये अगर पिता है तो ये क्या हो गई, ये माता हो गई। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जो डी है वो पी का क्या लगता है, यहाँ पर ये क्या लगेगी, माता लगेगी, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये बताइए, ये वाला प्रश्न अच्छा है, ये बताइए। जल्दी लगाइए। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, लगाइए जरा। चलिए भैया देखें ध्यान से, अजय ने क्या कहा, अजय क्या कह रहा है। पहले तो यहाँ जो भी कह रहा हो ना उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। कौन कह रहा है, अजय कह रहा है। अजय क्या कह रहा है, अजय कह रहा है कि यह जो लड़की है यह मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे जाओ, सबसे पहले माँ को बनाओ, यहाँ माँ, ये माँ हो गया, ठीक है, ये माँ, मेरे माँ के पोते। तो देखो माँ का लड़का क्या हो गया, मैं, यानी अजय। ये जो कह रहा है वो मैं है, मैं यानी अजय। अजय क्या कह रहा है कि मेरे माँ के पोते, पोते मतलब अजय का लड़का, ठीक है, ये हो गया पोता, ठीक है। पोते की पत्नी, पत्नी मतलब ये यहाँ पर हो जाएगी पत्नी, पति पत्नी को हम कैसे दर्शाते हैं यहाँ पर, ऐसे इस वाले सिंबल से, तो ये हो जाएगा पत्नी, ठीक है। यहाँ पर पति और पत्नी हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो जाएगा। तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि अजय उस लड़की से क्या रिश्ता है। अजय जो है उस लड़की का क्या है भैया, अजय। अब ध्यान समझिएगा, ये पत्नी, पत्नी का ये क्या होगा, ये तो इसका बेटा हो गया, अजय का बेटा हो गया, अजय का ये बेटा हो गया। ये पत्नी के लिए देखो ये पति हो गए, और पति के लिए ये क्या हो गए, ये ससुर जी हो गए। तो अजय जी क्या है, अजय जी ससुर जी हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखिएगा, अजय ने क्या कहा कि ये लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का क्या रिश्ता है। देखिए अजय क्या कह रहा है कि मेरे माँ, माँ मतलब ये है माँ, माँ के पोते मतलब अजय का लड़का जो है उसका पोता कहलाएगा उसकी माँ के लिए। तो अजय ने क्या कहा कि यह जो लड़की है मेरे माँ के पोते की पत्नी है, पत्नी मतलब ये हमने बना दिया पत्नी है, तो उस लड़की का क्या रिश्ता है अजय से। तो देखो ये पत्नी हो गई किसकी, उसके पोते की, तो यानी पोता जो है अजय का क्या लगेगा, लड़का लगेगा। तो लड़का हो गया यहाँ पर। तो अजय वे लड़के की पत्नी के लिए हम क्या होंगे भैया, लड़के की पत्नी के लिए हम होंगे ससुर जी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर नोट करिए जल्दी से। चलिए जल्दी देखिए इस प्रश्न को आप लोग। चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं क्या दिया है। डी जो है वो ए का भाई है, जो डी है वो ए का भाई है। तो सबसे पहले आप यहाँ डी बना दीजिए भैया। जो डी है वो किसका भाई है, वो ए का भाई है। डी ए का भाई है मतलब प्लस कर दीजिए, ठीक, किसका भाई है, ए का। तो भैया ए का भाई है। जो श्रीमती सी का बेटा डी है, श्रीमती सी का बेटा डी है, तो यहाँ पे पहले सी बना लो। यहाँ पर ये श्रीमती है मतलब कर दो यहाँ पर माइनस, ठीक है। श्रीमती सी के पिता जो है बी हैं, यानी सी के पिता कौन हो गए, बी, तो यहाँ बी बना देंगे हम। तो ए और बी का संबंध बताना है आपको, क्या होगा इसका जेंडर भी प्लस, ये देखिए एक मिनट, डी का भाई ए है तो इसका जेंडर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, फिर समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि डी का भाई, सॉरी ये भाई है मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये क्लियर है। देखो यहाँ पर डी का भाई ए है, श्रीमती सी का बेटा है, मतलब डी का जेंडर भी क्लियर हो गया यहाँ पर। सी के पिता कौन है, बी, तो ए का बी से क्या रिश्ता होगा ये बताना है, ए का संबंध बताना है हमें बी से। अब ध्यान समझो, ये तो हो गए क्या, देखो ये माता है, माता किसकी है, डी की भी है और ए की भी है। तो जो सी है ये माता है, ये माता के या तो क्या हो सकते हैं, या तो देखो ये ध्यान से, ये पिता हो सकते हैं या तो क्या हो सकती है माता, लेकिन यहाँ बी का, एक मिनट रुकेगा, सी पिता है बी के, सी ये पिता है मतलब ये प्लस होंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए बी का जेंडर भी क्लियर है, सी जो है वो पिता है बी के, सी के पिता बी हैं, सी के पिता कौन हो गए, बी, यानी बी का जेंडर क्लियर हो गया कि जो सी के पिता हैं यानी प्लस, तो सी के पिता कौन हो गए, बी से। तो अब यहाँ बताना है ए और बी का रिश्ता क्या होगा।
अब ध्यान समझिए, यानी ए और बी का रिश्ता हमें बताना है कि क्या होगा। अब ए और बी का रिश्ता अगर हम देखें भैया कैसे निकालेंगे हम, ए जो है ए का बी से बताना है, ए जो है वो बी का क्या लगता है। देखिए जो का के पहले आता है ना, का के पहले जो आएगा ना उसी के बारे में बताना है कि वो क्या लगता है। अभी तक जितने प्रश्न आपने देखे हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि का के पहले जो आ रहा है ना उसके बारे में पूछा जाता है कि वो उसका क्या लगता है। ठीक है, चलिए, यानी ए क्या लगता है किसका, बी का। अब जरा गौर से देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए ये क्या हो गए, भाई भाई हो गए आपस में। ये फिर से रुकिएगा, ये हाईलाइटर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम यहाँ पर। देखिए जो ए है, ए बी का क्या है, ये भाई भाई हो गए। और ये क्या कहलाएगी, ये हो गई माता। माता के ये क्या, माता के पिता यानी क्या कहलाते हैं, माता के जो पिता होते हैं वो नाना कहलाते हैं। तो नाना के लिए हम क्या होंगे मेरे भाई बहन, सभी लोग कमेंट करके बताइए नाना के लिए क्या होंगे, नाना के लिए क्या होते हैं भैया जल्दी से बताइएगा। देखिए नाती शब्द यहाँ पर नहीं है, नाती शब्द यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में हमें पोता को प्रेफर करना होगा, याद रखिएगा। क्योंकि इंग्लिश में जो होते हैं, याद रखिएगा, अगर इंग्लिश में दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्रैंडसन यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं होने के कारण याद रखिएगा, एक चीज लिखिएगा यहाँ पर, नाती पोता जो होते हैं इंग्लिश में दोनों के लिए क्या कहलाता है, लिखिएगा पोता या नाती। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, लिखिएगा पोता या फिर क्या हो, नाती। पोता या नाती अगर अगर हो, दोनों के लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, पोता हो या फिर क्या हो, नाती, पोता या फिर नाती हो, तो दोनों के लिए इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या यूज होता है, ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन लिखिएगा, ग्रैंडसन। नाती और पोता के लिए, दोनों के लिए याद रखिए क्या यूज होता है, ग्रैंडसन। इसलिए उस कंडीशन में फिर हमें पोता प्रेफर करना होगा। ठीक है, इंग्लिश में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, ये लगाइए जल्दी से, फास्ट कमेंट करिए सभी लोग, इसका प्रश्न क्या है, का आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करें सभी बच्चे। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लगाएंगे। यहाँ प्रश्न दिया गया है, ए बी का भाई है। जो ए है वो किसका भाई है, ए जो भाई है वो किसका भी है, बी का। तो ए भाई है मतलब कर दीजिए यहाँ पर प्लस, ए बी का भाई है। तो यहाँ ए जो भाई है किसका, बी का, तो हमने ये पहली लाइन बना दिया डायग्राम। बी जो है वो सी का भाई है, तो जो बी है वो किसका भाई है, सी का। बी का भी हो गया क्लियर यहाँ पर। अगला हम आगे बढ़ते हैं, बी सी का भाई है, फिर अगला बोल रहा है सी डी का पति है। जो सी है वो किसका पति है, डी का। तो यहाँ आप डी भी बना दीजिए, डी। और ये पति है मतलब ऐसा एरो बनेगा दोनों के बीच में, पति पत्नी के लिए। ये पति है तो सिंपल सी बात है ये पत्नी होगी। ई जो है, ई ए का पिता है, ए का पिता कौन है, ई। तो यहाँ ई बना लीजिए। ठीक है, ये पिता है तो प्लस कर दीजिए। अब पूछा जा रहा है यहाँ प्रश्न में कि डी किस प्रकार संबंध है ई से। भैया डी का संबंध पूछा जा रहा है, डी का, देखो का के पहले वाले का संबंध पूछा जा रहा है, तो डी का संबंध पूछा जा रहा है किससे, ई से। यानी डी क्या लगती है, ये जो डी है वो क्या लगती है, ई की। तो देखो ध्यान से, ये सभी देखो, ये बेटा, ये इसका पति है, पति के लिए क्या होंगे, पिता होंगे। ये देखो इनके सब बच्चे हैं, ये बच्चों की अगर जो बहू, जो बच्चों की जो पत्नी होगी यानी बेटे की जो पत्नी होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बहू। फिर से समझिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो बेटा है, बेटे, ये सॉरी ये पिता है, पिता के लिए ये क्या होंगे, बेटे। बेटे की, ये देखो ये भी बेटा हुआ है, तीनों बेटे हैं। तो बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी कौन है, डी। तो बेटे की जो पत्नी होती है याद रखिए वो क्या कहलाती है, बहू कहलाती है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। नीतू गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चंचल विश्वकर्मा, शिवपाल शर्मा जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू के पिता हैं, तो ए के चाचा कौन है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न आया है आपके लिए। लगाइए प्रश्न जल्दी फास्ट कमेंट करके बताएं।
हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट 1 में। 20 क्वेश्चन अभी इस सेशन में कवर करेंगे, फिर अगले पार्ट में कवर करेंगे पार्ट 2 में। सही बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। आज हम 20 क्वेश्चन इस सेशन में कवर करेंगे। सही बच्चे बराबर बने रहें क्लास के लिए। चलिए भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे हम। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किस तरह से निकाला जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्या, आर डी का भाई है। जो आर है वो किसका भाई है भैया, डी का। तो यहाँ सबसे पहले बना लीजिए आर। तो जो आर है भाई, आर आर किसका भाई है, डी का। जो आर है यहाँ पर याद रखिए, आर किसका भाई है, भाई मतलब प्लस, आर किसका भाई है, डी का। तो यहाँ बना लीजिए हम डी, आर डी का भाई है। फिर अगला वो क्या बोल रहा है कि आर डी का भाई है, हो गया यहाँ पर क्यू आर की बहन है। जो क्यू है वो आर की बहन है, तो यहाँ क्यू भी बना लीजिए बगल में। क्यू जो है बहन है किसकी, आर की, तो ये भी सही हो गया। इसके बाद अगला वो क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है यहाँ पर ए एफ का भाई है। जो ए है वो एफ का भाई है, ए जो है एफ का भाई है। तो अभी अलग से अलग बना लीजिए, कोई लिंक नहीं मिल रही यहाँ पर। ए जो भाई है किसका, एफ का, ए भाई है एफ का, भाई मतलब प्लस। ठीक है, आगे बढ़िए। एफ डी की पुत्री है, जो एफ है वो डी की पुत्री है। तो यहाँ बना लीजिए पहले एफ। देखिए एफ जो है वो डी की पुत्री है, तो यहाँ बना लीजिए एफ। एफ किसकी पुत्री है, पुत्री है मतलब माइनस, एफ पुत्री है डी की। तो यहाँ जो एफ पुत्री है किसकी पुत्री है भाई, डी की पुत्री है। डी का भी जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं हो गया, लेकिन अब एफ का क्लियर हो गया। तो देखिए अगला, फिर देखिए ए एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है, ए। तो एफ का भाई जो था वो कौन था, ए। तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया, एफ का भाई हो गया यहाँ पर ए। अगला यहाँ पर पढ़ें, अगला क्या दिया है, एम क्यू के पिता है। जो एम है क्यू के पिता, तो क्यू के जो पिता हो गए वो कौन हो गए यहाँ पर, एम, पिता मतलब प्लस। तो ए के चाचा कौन है, तो ए के चाचा कौन है, अब ध्यान समझिएगा। ये देखो यहाँ पर ए के चाचा कौन है, तो ए के चाचा कौन होंगे, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आर। देखिए ध्यान से कैसे, अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर ये डी का, देखिए डी का जेंडर ही क्लियर नहीं है। अगर डी का जेंडर क्लियर नहीं है तो डी या तो हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं इनके, देखो ए के क्या होंगे, या तो पिता होंगे, या तो क्या होंगी, माता होंगी। डी या तो पिता होगा इनका, या तो प्लस होगा या तो माइनस। तो ए का क्या होगा, ए का या तो पिता होगा या तो माता होगी। अगर यहाँ माता होगी तो फिर मामा का रिश्ता निकलेगा, लेकिन मामा नहीं, वो चाचा पूछ रहा है। तो चाचा पूछ रहा है यानी ये क्या होंगे, ये पिता ही होंगे, डी। इससे हमें सेंस क्लियर हो गया। तो भैया यानी ये क्या हो गए, ये प्लस हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तब पिता होंगे तभी इनके भाई चाचा कहलाएंगे, क्योंकि मामा के जो माता के भाई जो हैं वो मामा कहलाते हैं, और पिता के भाई क्या कहलाते हैं, छोटे भाई जो होते हैं चाचा कहलाते हैं। तो चाचा उसने पूछा, इसका मतलब वो ये हिंट दे रहा है कि यानी जो ये जो है वो पिता ही है। ठीक है, तो ये पिता है, तो ये इनके भाई हो गए। तो इनका ये देखो, ये पिता के भाई क्या कहलाते हैं, चाचा। इसलिए अगर पूछा गया है कि ए के चाचा कौन है, तो यहाँ पर आर आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्वेश्चन हमें और कवर करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करें। सही बच्चे, चलिए भैया देखिए अगला प्रश्न। सही बच्चे कमेंट करके बताएं अगले प्रश्न का आंसर, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं हम यहाँ पर। यदि राजू अमरेंद्र के पिता हैं, सब लोग ध्यान देखिएगा, राजू अमरेंद्र के पिता हैं। सबसे पहले आप बना लीजिए अमरेंद्र को, यहाँ पर अमरेंद्र, अमरेंद्र हमने बना लिया यहाँ पर अमरेंद्र। अमरेंद्र के पिता कौन है, अमरेंद्र के पिता जो हैं, देखिएगा राजू अमरेंद्र के पिता हैं। राजू अमरेंद्र के सॉरी, राजू अमरेंद्र के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है। पूरा क्वेश्चन अधूरा हो गया थोड़ा सा, फिर सुनिएगा। राजू जो है, राजू कौन है, अमरेंद्र के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा। ध्यान समझिएगा, अमरेंद्र लिखिए पहले यहाँ पर, अमरेंद्र के पिता बना लीजिए यहाँ पर, अमरेंद्र के पिता। तो अपने पिता ये बना दिया, अमरेंद्र के पिता के पुत्र, अमरेंद्र के पिता के पुत्र। देखिए अमरेंद्र के पिता का पुत्र यानी खुद अमरेंद्र की पत्नी, पत्नी यहां बना लीजिए, पत्नी, ये पति पत्नी ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, का बेटा, बेटा ये हो गया, बेटा कौन, राजू।
फिर समझिए राजू कौन है? अमरेंद्र। फिर समझिएगा भैया, एक मिनट रुकिएगा। राजू जो है वो अमरेंद्र के, देखिए अमरेंद्र के पिता, पिता के पुत्र यानी खुद अमरेंद्र की पत्नी, यानी ये पत्नी हो गई, का बेटा कौन है? राजू। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अमरेंद्र किस प्रकार संबंधित है उससे। तो देखिए अमरेंद्र जो है किसका, किससे संबंध पूछा है, तो राजू अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। राजू जो है वो अमरेंद्र का क्या लगता है? राजू अमरेंद्र का लगता है बेटा, इसलिए आंसर सही होगा। इसमें तो दिया ही नहीं आंसर, तो इसलिए आंसर ई वाला होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा दिया ही नहीं है, तो ये जो राजू है, तो देखिए राजू अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी राजू का संबंध पूछा है अमरेंद्र से, तो राजू उसका क्या लगेगा? अमरेंद्र का, राजू उसका बेटा लगेगा। बेटा ऑप्शन में था नहीं, इसलिए ऑप्शन ई पर टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, दिनेश कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न को लगाइए आप सब बच्चे। मेरी बहन के पिता का भाई मुझसे कैसे संबंधित होगा? मेरी बहन के पिता का भाई मुझसे कैसे संबंधित होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया है। चलिए लगाइए। मेरी बहन के पिता का भाई, चलिए भैया देखें, पहले तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए एक तो पहले मैं बनूंगा, यहाँ पर मैं बनाइए, यहाँ मैं शब्द, मैं और मेरी बहन, बहन बना लीजिए यहाँ पर। मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिता, मेरी बहन के पिता का पिता, पिता का पिता का भाई, भाई ये हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं हो गया पहले, मेरी बहन के पिता मतलब ये बहन हो गया माइनस ये प्लस हो जाएगा। मेरी बहन के पिता का भाई, भाई भैया मुझसे कैसे संबंधित है, यानी जो भाई है, देखिए ये तो हो गए पापा जी, ध्यान समझिए भैया इसको, ये हम समझते हैं यहाँ पर, रुकिएगा। देखिए ये क्या हो गए इनके, ये मेरी बहन, बहन के ये पिता हो गए, पिता के पिता, मेरी बहन के पिता का भाई मुझसे कैसे संबंधित होगा? पहले मैं हूं और ये मेरी बहन है, मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिता, मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिता, और मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादाजी, और मेरे दादाजी के जो भाई होंगे यानी मेरे दादा का भाई, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला सही होगा। हाँ दादा के, वैसे देखिए अगर दादा तो दादा ही होते हैं, लेकिन उस देखो ऑप्शन में दादा भी दिया है, ऑप्शन में दादा का भाई भी दिया है, तो ज्यादा दादा के भाई को भी हम दादा ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जब दादा का भाई भी दिया है तो उस कंडीशन में हमें दादा का भाई को ही ज्यादा प्रेफर करना होगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, जल्दी कमेंट करें फास्ट। दो प्रश्न और देखेंगे इसके बाद हम लोग, जल्दी जल्दी कवर करें, फिर मिलेगा आपको एक गैप, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास। यहाँ प्रश्न दिया गया है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी, माही किससे मिली? चलिए अभी हम फेस टू फेस बात भी करेंगे आप लोगों से कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो सभी लोग जल्दी से फास्ट इसको कमेंट करें, पहले आंसर इसका कमेंट करें। चलिए देखिए, माही जो है, लगाइए जल्दी से फास्ट पहले, बिल्कुल। माही अपने पति, सॉरी अपने पति के पिता, सही है। माही जो है, माही बना दीजिए पहले यहाँ पर, माही अपने पति, यहाँ पति बना दीजिए। पति पत्नी का एरो कैसे होता है? ऐसे, माही अपने पति के पिता, ये पिता हो गए, माही अपने पति के पिता के भाई यहाँ पर बना दीजिए, के भाई से, इकलौते भाई मतलब इकलौते भाई यहाँ पर लिखा दिए इकलौते भाई, तो इकलौते भी लिख दीजिए यहाँ पर, इकलौते भाई से
मिलने गई। तो देखो माही अपने पति, पति मतलब प्लस, ये माही मतलब माइनस, और पिता मतलब प्लस, और भाई मतलब प्लस। तो देखा जाए माही अपने पति के पिता के भाई से मिलने गई, तो अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर जो है वो आंसर बी वाला सही होगा। क्यों सही होगा उसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखो माही अपने पति, माही अपने पति के पिता, पति के जो पिता होते हैं वो ससुर कहलाते हैं, और ससुर जो है उनके भाई को भी क्या कहा जाता है, ससुर ही कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना छोटे ससुर जी, बड़े ससुर जी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा आंसर वो बी वाला सही होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चाचा होंगे, तो देखो चाचा नहीं होंगे यहाँ पर। जो ससुर जी होते हैं ना, ससुर जी के जो भाई होंगे वो भी ससुर जी ही की बराबरी में होते हैं। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि दादा के जो भाई थे वो क्या कहलाते, वो भी दादा ही कहलाते थे, उसके भाई जो दादा था। तो जो ससुर जी होंगे, ससुर के भाई भी याद रखिए ससुर जी ही कहलाते हैं, ठीक है, चाचा नहीं। तो उनको याद रखिए, चाचा में हम लोग बोलचाल में जरूर कह देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो सही जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ससुर ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ससुर के भाई ससुर, ससुर के भाई, भाई जो होते हैं वो भी ससुर होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो तो घर में, अगर आपके घर में कोई दीदी हो बड़ी जिनकी शादी हो गई हो, या तो दीदी से जाइए, दीदी का तो दूर की बात है, घर में मम्मी से पूछिएगा, मम्मी जी अगर आपके जो ससुर जी हैं उनके भाई को आप क्या कहती हैं, याद रखिए वो ससुर जी ही कहते हैं। अगर वो कुछ और कहती हो तो भी, लेकिन याद रखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो ससुर जी ही कहना है, क्योंकि कंपटीशन में उनको ससुर जी ही माना गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि रमन ने अनंत से क्या कहा। भैया क्वेश्चन देखिएगा जरा यहाँ पर और आंसर कमेंट करिए फास्ट। रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसको पढ़ाया भैया? रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था? जल्दी कमेंट करके बताएं सही बच्चे कि रमन ने किसे पढ़ाया था। चलिए काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल 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 सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, काफी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरह प्रयास करते रहिए। और कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए यहाँ जो आंसर आएगा कि रमन ने अनंत से क्या कहा कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, ध्यान समझिएगा रमन क्या कह रहा है, कि रमन कह रहा है, क्या कह रहा है कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री। तो दादी की पुत्री, देखो पहले तो रमन हो गया, रमन के बाद कोई ना कोई तो होगा उनका पिता वगैरह। पिता की माता जो होती है वो क्या कहलाती हैं, वो दादी। पिता की माता क्या कहलाएंगी, दादी। दादी की पुत्री यानी ये तो पुत्र होंगे पिताजी हमारे, ये पुत्र होंगे यानी ये पिता होंगे हमारे। पिता की ये क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी। और पुत्री मतलब यहाँ अलग बना लीजिए, यहाँ पर दादी की पुत्री, ये पुत्री हो गई। ध्यान समझिएगा रमन ने अनंत से क्या कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई यानी कौन, एकमात्र भाई यानी मेरे पिताजी को पढ़ाया। तो भैया किसको पढ़ाया, तो अगर देखा जाए किसको पढ़ाया भैया, तो पढ़ाया मैंने पिताजी को पढ़ाया। जबकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चा क्या है कि लॉजिक क्रिएट करेगा, अरे मैं पिताजी को थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, मैंने तो भाई को पढ़ाया होगा, मैंने पुत्र को पढ़ाया होगा, मैं ससुर जी को भी थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तो बच्चा ऐसा क्या है कि ऑप्शन इसीलिए ऐसे दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज जाए कि भैया हम ससुर जी को नहीं पढ़ाएंगे, हम पिताजी को नहीं। देखिए रीजनिंग ऐसी चीज है कि रीजनिंग में ससुर जी को पढ़ा सकते हैं, पिताजी को पढ़ा सकते हैं, दादाजी तक को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने गुरु जी को पढ़ा सकते हैं। रीजनिंग में सब कुछ संभव है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भैया शब्दों पे मत जाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, जो सही आंसर हो वही लगाइएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो सी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए सब लोग। निकिता के माँ के भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? लगाइए सही बच्चे। निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? हाँ लगाइए भैया। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निकिता की माँ, पहले निकिता को लिख दीजिए यहाँ पर, निकिता, ये निकिता हो गई। निकिता की माँ, यहाँ पर निकिता की माँ बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये निकिता की माँ मतलब निकिता भी माइनस बना दीजिए, ये भी माइनस।
निकिता के माँ के भाई, भाई यहाँ पर आ दीजिए, भाई भाई हो गए ये, भाई का बेटा, भाई का बेटा हो गया ये, भाई का बेटा कौन हो गया, सुरेश हो गया। तो भाई देखिए भाई का जो बेटा होता है, भाई का जैसे माँ, माँ ये कौन होगा भैया, ये तो होंगे मामा, क्या हो जाएंगे, मामा। निकिता के लिए ये क्या हो जाएंगे, मामा। अगर मामा के लड़के जो हैं, मामा का जो लड़का है वो मेरे लिए भाई तो होगा, लेकिन कैसा भाई होगा, ममेरा भाई। मामा का लड़का क्या होगा निकिता का, ममेरा भाई होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। चलिए नोट कर लीजिए आप सब लोग इसे। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब लोग तैयार रहें। उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, और नोट करें जल्दी जल्दी से भी। उम्मीद करता हूं आज मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी देखना ना भूलें। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप देखेंगे तो जो ये चैप्टर है इसमें आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।